वाराणसी में बुधवार को मिली कोरोना जांच रिपोर्ट के अनुसार 9 कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। बुधवार को होम आइसोलेशन से 14 मरीजों को छुट्टी मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 15,104 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 15,039 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 52 है। महादेव की नगरी काशी में सभी धर्म एवं समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ सभी अपना उत्सव भी खुलकर मनाते हैं। ऐसे में भगवान भोलेनाथ की काशी में बुधवार को उनके पुत्र विघ्नहर्ता गणपति भगवान गणेश का 7 दिवसीय गणेश उत्सव शुरू हो गया। महाराष्ट्र के रहने वाले मराठी परिवारों ने घरों में विघ्नहर्ता की प्राण प्रतिष्ठा की, तो काशी में एक ऐसी भी जगह है जहां विगत 125 वर्षों से विघ्नहर्ता की विधि विधान से मूर्ति स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है। ये है ब्रह्मा घाट स्थित श्री काशी गणेशोत्सव कमेटी, जिसकी स्थापना 1898 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बुधवार को इस समिति ने भी अपने प्रांगण में विघ्नहर्ता की मूर्ति स्थापित की और विधि विधान से उनकी पूजा की। ये उत्सव स्वतंत्रता संग्राम को भी सहायता प्रदान करता था। विघ्नहर्ता गणपति का गणेश उत्सव आज से शुरू हो गया है। महाराष्ट्र से लेकर काशी तक इसकी धूम है। काशी के आस भैरव स्थित अग्रवाल भवन में इस वर्ष लोगों को लाल बाग के राजा की प्रतिकृति के दर्शन मिलेंगे। बुधवार की सुबह विधि विधान से गणपति की स्थापना की गई, जिसके बाद भक्त उनके दर्शन के लिए निरंतर पहुंच रहे हैं। इस संबंध में श्री काशी मराठा गणेशोत्सव समिति के महामंत्री अन्ना मोरे ने बताया कि आज विघ्नहर्ता की स्थापना की गई है। इसके बाद उत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन पूर्व विधायक श्याम देव राय चौधरी ने किया। ये पूजा पिछले 16 सालों से अग्रवाल भवन में चल रहा है और हर वर्ष होता आ रहा है। आज सुबह गणेश मूर्ति जी का शुभ उद्घाटन हुआ और पूर्व विधायक श्याम देव राय चौधरी द्वारा, और शाम को हम लोग के मंत्री जी दयाशंकर मिश्रा दयालु गुरु जी के हाथों छत्रपति शिवाजी सम्मान रखा गया है। वो बनारस के 5 जो अद्भुत और मतलब प्रसिद्ध लोग हैं उन्हीं लोग को दिया जाएगा, और उसके बाद महाआरती रात को 9 बजे की जाएगी। आज गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है, तो यहाँ पर जो पर्व मनाया जा रहा है क्यों मनाया जा रहा है? यहाँ पे अग्रवाल भवन में 16 साल हो गए यहाँ पर्व मनाया जा रहा है और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कैंट स्टेशन के सामने बार बार अतिक्रमण हटाए जाने के बावजूद आम लोगों की परेशानी बनी हुई है। नगर निगम, रेलवे, पुलिस और यातायात विभाग समय समय पर अतिक्रमण हटाते रहते हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी रह गई। रोडवेज पर निजी बसों, ऑटो तो जाम के कारण बन ही रहे हैं। डिवाइडर के दोनों किनारों पर दुकानदारों का अतिक्रमण परेशानी का सबब बन गया है, जबकि कैंट स्टेशन और आसपास के सिगरा थाने और यातायात पुलिस के जवानों के साथ होमगार्डों की तैनाती बराबर रहती है। इस मामले में नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने बताया कि 10 दिन में 3 बार कैंट स्टेशन के सामने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा चुका है। सामान जब्त किए गए और चेतावनी दी गई। नगर निगम जब भी अतिक्रमण हटाता है तो रेलवे पुलिस और यातायात पुलिस भी साथ रहती है। 3 बार अतिक्रमण विरोधी अभियान चला चुके हैं, जिसमें रेलवे के आरपीएफ को भी सहयोग मिला था और समय समय पर पुलिस की सहायता ली जाती है। शासनादेश वर्तमान में प्रभावी है कि अगर नगर निगम के द्वारा या स्थानीय निकाय के द्वारा अतिक्रमण हटाया जाता है तो उसके पश्चात स्थानीय थाने में उसकी सूचना देते हुए उसका ये हो कि दोबारा अतिक्रमण न हो, ये स्थानीय थाने को सुनिश्चित करना है। तो इस संबंध में हम कार्रवाई कर रहे हैं। आयुक्त महोदय को इससे अवगत कराया गया कि इसमें एक समेकित नीति बन जाए ताकि दोबारा वहाँ पर दुकानें ना लग पाए, और जो सुरक्षा मानकों का है, क्योंकि दोनों तरफ से बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं, उसका पालन किया जा सके। बाढ़ राहत सामग्री वितरण में अनियमितता से नाराज पुराना पुल क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों ने बुधवार को सड़क जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहत सामग्री वितरित कराने का आश्वासन देकर उन्हें किसी तरह शांत कराया, लेकिन क्षेत्रीय लोगों में रोष बना हुआ है। महिलाओं का आरोप है कि राहत सामग्री कुछ लोगों ने घरों में रख लिया है और मांगने पर दुर्व्यवहार कर रहे हैं। पुराना पुल और आसपास के क्षेत्रों की महिलाएं दोपहर बच्चों के साथ पुलिस चौकी पर पहुंचकर हंगामा करने लगी। पुलिस ने पहले उन्हें शांत कराने की कोशिश की। विरोध प्रदर्शन कर रही फैजुनिशा ने बताया कि हम बाल बच्चों के साथ करीब 1 हफ्ते से भटक रहे हैं। क्षेत्र में प्रशासनिक अफसर और भाजपा कार्यकर्ता राहत सामग्री बांट रहे हैं, लेकिन जिनको जरूरत है उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा है। गुड़िया देवी ने बताया कि राहत सामग्री को कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों में रख लिया है। 15 दिन से और 15 दिन से हम लोगों ने लड़की लड़का लेकर यहाँ वहाँ हम लोग भटक रहे हैं, और सामान आया है तो हम लोग के सामान हम लोग के मिल नहीं रहा, और सामान आया तो जिसके घर में पानी नहीं है उसके पानी मांगने पे धक्का मारने पर हम लोग के ढकेल दिए, उससे हम लोग को चोट लग गई। उस पर हम लोग उनके कह रहे कि तुम
इन दिनों नगर का पूरा तटवर्ती इलाका बाढ़ में जलमग्न हो चुका है। वहीं अस्सी स्थित हरिश्चंद्र घाट पर शवदाह में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक एक शव को जलाने में यहां काफी समय लग रहा है। वहीं शवदाह कराने आए लोगों को 3 से 4 घंटे के इंतजार के बाद उनके शव के जलाने का नंबर आ रहा है। शवदाह को लेकर आ रही समस्या का हल अब तक प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया है, जिसकी वजह से गलियों में शवदाह किया जा रहा है। वहीं शासन व्यवस्था द्वारा नहीं किए जाने से लोगों में रोष दिखाई दे रहा है। डोम राजा परिवार के विक्रम चौधरी ने बताया कि पहले तो लाइट की भी व्यवस्था नहीं थी, हालांकि चैनल के माध्यम से शिकायत करने के बाद लाइट की व्यवस्था की गई। उन्होंने कहा कि हर साल बाढ़ के आने पर ये समस्या होती है, लेकिन अब तक इसका कोई हल प्रशासन की तरफ से नहीं निकाला गया है। नहीं, ये लाइट पहले से नहीं लगा था। हमने चैनल के माध्यम से बोला कि यहाँ अंधेरा रहता है। हमारे विधायक जी से पता चला कि यहाँ अंधेरा में बॉडी जलती है, इसीलिए उसी दिन चैनल के माध्यम से पता चला तो हमको बोले कि अभी तुरंत लगवा रहे हैं लाइट। अच्छा विक्रम जी, अभी कल से जो है गंगा का जल स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, तो कितने प्रति सेंटीमीटर घंटे के रफ्तार से कम हो रहा है? लगभग वही 4 इंची 5 इंची के रफ्तार कम हो रहा है। और जैसे गंगा का जल स्तर कम हो रहा है, तो अभी आपको क्या लग रहा है कि इसमें शवदाह में लोगों को समस्याएं आ रही हैं कि नहीं आ रही? बहुत समस्या देख रहे हैं, गलियों में लाइट जल रहा है। तो जैसे हम ये पूछना चाहते हैं कि आप लोग की भी डिमांड है कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। नहीं, जरूर। तो जैसे इतना ज़्यादा गंगा का जल स्तर बढ़ा है, तो कोई ऐसी जगह है जो कि गवर्नमेंट की नज़र में हो या आपकी नज़र में हो? यहाँ पर जगह बना हुआ है, गवर्नमेंट को पता भी हो कि यहाँ पर वो कार्य करके चुकी है, फिर उसके बाद काम नहीं हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 1 दिवसीय दौरे पर बुधवार को वाराणसी आए थे। इस समय वो लखनऊ लौट चुके हैं। शाम 4 बजे के बाद वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री ने 80 इलाके से एनडीआरएफ की नौका से बाढ़ प्रभावित 80 और नगवा इलाके का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने गंगा नदी में भ्रमण किया और बाढ़ प्रभावित इलाकों को देखा। इस दौरान एनडीआरएफ और पीएससी के गोताखोर मौजूद रहे। उनकी बोट पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और डीएम कौशल राज शर्मा सवार हुए और फिर बोट बाढ़ प्रभावित इलाकों में चल पड़ी। इस दौरान उन्होंने डीएम से हर इलाके की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने उन्हें बताया कि पूरे जनपद में 19 राहत शिविर एक्टिव हैं, जिनमें 3800 लोग शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। सभी के भोजन पानी का प्रशासन की तरफ से ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में घरों में रह रहे लोगों तक सूखी राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 1 दिवसीय दौरे पर गोयनका संस्कृत पाठशाला में बनाए गए बाढ़ राहत शिविर का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने यहां शिविर में रह रहे लोगों से मुलाकात की और उनमें राहत सामग्री भी बांटी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान बाढ़ से प्रभावित 10 परिवारों की महिलाओं को राहत सामग्री का वितरण भी किया। इस दौरान विधायक कैंट सौरभ श्रीवास्तव से पूछा कि क्षेत्र में राहत सामग्री बांट रहे हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा कि बांट रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें निर्देश दिया, यहाँ सभी को हमारे जाने के बाद राहत सामग्री आप बांटिए। वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री काशी विश्वनाथ धाम में विधिवत पूजा अर्चना की। उनका काफिला गोयनका पाठशाला से सीधे श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचा, जहां उन्होंने विधिवत बाबा विश्वनाथ का पूजा अर्चन किया। मुख्यमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और काशी के प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री दयाशंकर मिश्र, दयालु गुरु, पिंडरा विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह और सतुआ बाबा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री काशी विश्वनाथ का षोडशोपचार विधि से पूजन अर्चन किया और बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक भी किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की उन्नति और समृद्धि की प्रार्थना की, साथ ही प्रदेश में अमन के लिए भी प्रार्थना की। दर्शन पूजन के बाद उन्होंने गंगा द्वार से मां गंगा के दर्शन भी किए और अधिकारियों से जानकारी भी ली। इस दौरान उन्होंने मंदिर में बने मुमुक्षु भवन में रह रहे 7 बुजुर्गों से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में बाढ़ का जायजा लेने के बाद सर्किट हाउस सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ राहत एवं बचाव कार्य की समीक्षा कर अब तक के कार्यों की सराहना की। उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जाने का निर्देश दिया। एनडीआरएफ, जल पुलिस सहित अन्य प्रशासनिक महकमे को पूरी तरह सतर्क रहने का भी निर्देश दिया। उन्होंने संभावना व्यक्त करते हुए कहा कि बाढ़ की स्थिति पूरे सितंबर तक हो सकती है। उन्होंने राहत शिविरों में रहन सहन एवं खान पान की व्यवस्था के अतिरिक्त सुरक्षा के भी मुकम्मल इंतजाम किए जाने का निर्देश दिया। मुख्य रूप से महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती का निर्देश दिया। मोबाइल चिकित्सा दल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पूरी तरह सक्रिय एवं चक्रमण करती रहे। उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि राहत शिविरों में चिकित्सकों एवं मोबाइल चिकित्सा टीम के साथ एंटी स्नैक इंजेक्शन एवं अन्य विषैले जानवरों के काटने पर लगने वाले इंजेक्शन की उपलब्धता हर हालत में सुनिश्चित की जाने का निर्देश भी दिया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से प्रशासन के साथ मिलकर बाढ़ पीड़ितों का हर संभव सहयोग एवं मदद किए जाने की अपील भी की। डिजिटल
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।